चेरी की टीगो 9 PHEV जो कि सुपर हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है। प्योर ईवी के ऊपर जो है वो आपको 1400 किलोमीटर की जो है वो रेंज प्रोवाइड करेगी। सनरूफ को जैसे यहाँ से प्रेस करूंगा तो इस तरह से इसकी सनरूफ जो है वो ओपन भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वाइसरील एंड दिस इज मी मेहरान नासिर। और आज इस गाड़ी का हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं, वो है चेरी की टीगो 9 PHEV जो कि सुपर हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है। और इसके साइज की भी बात की जाए तो ये एक ई सेगमेंट कैटेगरी की गाड़ी है जो कि पाकिस्तान की वाहिद गाड़ी है। इस तरह की गाड़ी अभी तक पाकिस्तान के अंदर नहीं आई और इसके जो पावर फिगर्स हैं वो भी अनमैचेबल है, यानी उस तरह के पावर फिगर्स भी नहीं देखने को मिले हैं। इस गाड़ी के हुड के नीचे 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है और इसके साथ साथ 34 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ 3 मोटर्स को जो है वो कंबाइन किया गया और इसकी जो कंबाइन हॉर्स पावर है वो 610 के करीब है और जिससे इसका न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो 920 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। जी हाँ, 920 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क का मतलब ये है कि 0 to 100 लेस देन 5.4 सेकंड के अंदर ये 0 to 100 करती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही पावर फिगर्स कमाल के हैं। अगर हम बात करते हैं गाड़ी की रेंज की तो वो भी बड़ी कमाल की है कि ये प्योर ईवी के ऊपर जो है वो आपको 174 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है, जबकि अगर आप एक फ्यूल टैंक के साथ इसको कंबाइन चलाएंगे तो ये आपको 1400 किलोमीटर की जो है वो रेंज प्रोवाइड करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो डायमंड कट के अंदर आपको इसकी ग्रिल मिल रही है, उसके ऊपर जो क्रोम की फिनिशिंग है और यहाँ पे अगर आप आए तो आपको ऊपर जो है वो DRL मिल जाते हैं। टाइगर जॉ के अंदर आपको जॉ स्टाइल के अंदर जो है इसके DRL मिल जाते हैं और अगर आप इस दोनों को देखें तो ये आपको वाकई एक जो है वो अच्छी खासी यहाँ पे हैवी वाली जो है वो फील देते हैं। देन आप अगर इस साइड पे आते जाएंगे तो आपके पास पार्किंग सेंसर्स हैं, एयर के कर्टन हैं जो कि गाड़ी को ठंडा रखते हैं और यहाँ पे जो ग्रिल है इसके अंदर से भी जो हवा पास होती है, गाड़ी ठंडी रहती है। लेकिन अगर आप इस साइड पे आते जाए साइड प्रोफाइल के ऊपर तो आपके पास जो है यहाँ पे 20 इंच के रिम मिल जाते हैं, जैगुआर टाइप और लैंड रोवर टाइप की फील दे रहे हैं और प्लास्टिक की जो क्लैडिंग है वो थ्रू एंड थ्रू चलती हुई पिछले दरवाजे तक भी जाती है। और इसके जिस तरह से गाड़ी की अगर मेरे पास है तो ये बिल्कुल कंसील्ड डोर हैंडल है, ये पॉपअप हो जाते हैं। आपके पास यहाँ पे साइड व्यू मिरर के अंदर जो है वो साइड इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं, 360 कैमरा भी है। ऊपर अगर आप रूफ रेल देखते हैं तो वो आपको मैट क्रोम की फिनिश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। देन आप पीछे चलते आएंगे तो ये चार्जिंग के लिए भी आपके पास AC और DC चार्जिंग दोनों मौजूद है। और जिस तरह से सुपर हाइब्रिड सिस्टम की अगर बात की जाती है तो वो यही है कि ये बिल्कुल जो है वो आपको लेस देन 20 मिनट के अंदर DC चार्ज के ऊपर जो है ये आपको फुल चार्ज कर देती है, यानी 20 to 80% के करीब जो है ये आपको फुल चार्ज कर देते हैं। देन आप अगर इसकी रेयर प्रोफाइल के ऊपर आए तो वही आपको जो है इसकी टाइगर आई की तरह की ही आपको लाइट की एक फील आ रही होगी और उसके अंदर जो है वो आपको वही एक जो इसकी डायमंड कट टाइप वही फील दे रही होगी। चेरी की ब्रांडिंग है, यहाँ पे आपके ऊपर जो आपके पास हाई माउंट ब्रेक लैंप है स्पॉइलर के अंदर है और इसी तरह से चेरी की ब्रांडिंग है, टीगो 09 की ब्रांडिंग है। देन प्लग इन हाइब्रिड ऑल व्हील ड्राइव ये गाड़ी है और इसके नीचे आप देखेंगे तो पार्किंग सेंसर है। इसी तरह से नीचे वाला जो बम्पर है जो कि आपको रेयर बम्पर वो भी एक डिफ्यूजर स्टाइल के अंदर है, रिफ्लेक्टर्स हैं। सो ओवरऑल गाड़ी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील। और इसका जो फ्यूल टैंक है ये जो है वो इसके राइट साइड पे है, जबकि इसके चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे है। अमूमन गाड़ियों के अंदर राइट साइड पे चार्जिंग पोर्ट होती है जबकि लेफ्ट साइड पे इसका फ्यूल टैंक होता है, बट इसके जो है राइट साइड पे इसका फ्यूल टैंक है। बूट स्पेस को ओपन करने के लिए आपके पास एक यहाँ पे बटन है जिसको आप सिंपल यहाँ से प्रेस करेंगे और आप इसकी बूट स्पेस को ओपन कर सकते हैं। और अगर इसकी तमाम सीट्स को आपने ऊपर किया हो तो फिर इसमें जो है वो स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसकी थर्ड रो और सेकंड रो को फोल्ड कर लें तो ये तकरीबन 2065 के करीब जो है वो आपके पास कैपेसिटी भी जो है वो बन जाती है और आप उसको उस तरह से भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसका जो डोर है वो टेल गेट वो पावर्ड है, उसको आप सिंपल प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से नीचे भी हो जाएगी। अब आप आए और आपको इंटीरियर दिखाते हैं कि इसका इंटीरियर कैसा है। तो जब आप इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर जाते हैं तो अगेन जिस तरह गाड़ी अगर अनलॉक है तो आप इसके पास गए हैं तो गाड़ी की मेरी पॉकेट में है तो ये ऑब्वियसली बात है पॉपअप हैंडल है तो इस तरह से बाहर आ जाते हैं। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो आपको एक अच्छी खासी जो है वो यहाँ पे प्रीमियम फील आती है और इसकी जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हैं, उसके अंदर लंबर सपोर्ट भी मौजूद है, उसके साथ साथ जो है उसके अंदर मसाजिंग के फंक्शन जो है वो भी मौजूद है और इसकी जो फ्रंट रो है उसके अंदर जो है वो मसाजिंग का फीचर जो है वो मौजूद है। और पीछे वाली सीट्स भी जो है वो हीटेड और वेंटिलेटेड हैं, लेकिन उसमें मसाज का फीचर जो है वो नहीं है। और अगर हम इसके डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सॉर्ट ऑफ जो है वो लेदर मिल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपकी सीट एडजस्टमेंट है वो भी आपको इसके डोर्स के अंदर मिल जाती है। इसके अंदर 14 सोनी के स्पीकर जो है वो भी मौजूद है और इसी तरह से अगर आप देखें तो एक सॉर्ट ऑफ मटेरियल जो है ना
प्रीमियम इसके अंदर यूज किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसके डैशबोर्ड के ऊपर वही आपको एक सॉर्ट ऑफ मटेरियल जो है लेदर और पियानो ब्लैक और क्रोम की फिनिशिंग, और नीचे आपको एक सॉर्ट ऑफ जो है वो वुडन प्लास्टिक जो है वो वहाँ पे फील होगी। इसकी अगर डैशबोर्ड के अंदर भी देखें तो एक बहुत ही क्रोम की एक स्ट्रिप जो है वो चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है। और इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको एम्बिएंट लाइट भी जो है वो यहाँ पे फील हो रही होगी। फटीक सेंसर मौजूद है, हेड अप डिस्प्ले मौजूद है, और इसी तरह जो इसकी 10.2 इंचेस की जो है वो मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। 15.6 इंचेस की जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और इसको हम जो है वो अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये इस तरह से आपको एक फील देती है। और यहाँ पे इस वक्त ये पार्किंग के अंदर है, HEV है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो है वो प्रेस है। 69 किलोमीटर आपके पास जो है वो फ्यूल इस वक्त मौजूद है, और 41% इसकी बैटरी भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ अगर आप इसके डिफरेंट मोड को चेंज करना चाहें तो आप सिंपल इसके अंदर नॉर्मल है, स्पोर्ट है, स्नो है, सैंड है, ऑफ रोड है, इको है। इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मोड्स जो है वो मौजूद हैं। जैसे ही आप इसको रिवर्स करते हैं तो ये इस तरह से आपको रिवर्स के अंदर भी आपके पास जो है वो डायनामिक लाइन जो है वो आपके पास यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ अगर आप देखें तो इसके अंदर क्योंकि 560 कैमरा भी मौजूद है, और इसके अंदर एक ऑटोमेटिक पार्किंग का भी सिस्टम मौजूद है, जो कि आप जब गाड़ी से दूर होंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो इसकी पार्किंग भी करेगा। 50 वाट का वही वायरलेस चार्जर मौजूद है, 2 AC की वेंट्स मौजूद है। तो मैं इसकी सनरूफ को जैसे यहाँ से प्रेस करूँगा तो इस तरह से इसकी सनरूफ जो है वो ओपन भी हो जाएगी। मैं विंडोज़ को लॉक करना चाहता हूँ, टेल गेट को करना चाहता हूँ, और ये सेम इसके इस तरह के फीचर जो है वो आपको टीगो 8 के अंदर भी मिल रहे थे। लाइट्स की बात करते हैं तो एम्बिएंट लाइट को आप अपनी मर्जी के साथ जो है वो डिफरेंट कलर के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त अगर रेड करता हूँ तो एम्बिएंट लाइट जो है वो रेड हो जाती है। और ये पियानो ब्लैक कलर के इसके जो डोर हैं उसके अंदर भी आपको उसकी एक फील और झलक जो है वो फील होगी। सो यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा बटन नहीं है, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, तो आप यहाँ से भी इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। EV के ऊपर प्योर चलाना चाहते हैं, HEV के ऊपर चलाना चाहते हैं, AC है, उसको आप ऑटो का हैजर्ड लाइट्स का डिफरेंट मोड्स को आप जो है यहाँ से भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। और 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आपके पास एक हवा आती है जिससे आप अपनी चीज़ों को ठंडा गर्म भी कर सकते हैं। एक लाइट मौजूद है, इस तरह से ऑटो डिमिंग मोड मिरर मौजूद है। और यहाँ पे जो है वो आपके पास एक जो दूसरी इसकी टीगो 8 और 7 है उसके अंदर आपको पूरी जो है वो यहाँ पे एक लाइट मिलती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको इस तरह से मिल रहा है। इस सीट को आप यहाँ से भी आगे और पीछे कर सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से भी प्रेस करके कर सकते हैं। लेकिन अब हम अगर इसकी रेयर प्रोफाइल पे चलते हैं, जैसे ही आप अगर इसकी रेयर प्रोफाइल की तरफ जाते हैं तो रेयर प्रोफाइल पे आपको ये कुछ इस तरह का फील आता है। और इस वक्त ये पिछली सीट जो है बड़ी बदतमीजी से जो है वो पीछे हुई है। मैं इसको जो है वो यूँ करता हूँ, और पीछे भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी आपको जो है वो इसकी स्पेस भी पीछे मिल जाती है। एक AC की वेंट यहाँ पे इस साइड पे भी मौजूद है। इसके अंदर जो है वो कुछ प्राइवेसी कर्टन्स भी मौजूद हैं, यानी आप ऐसे करके तो प्राइवेसी अपनी जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप यूँ करके वो भी कर सकते हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, लेकिन आप यहाँ पे आपके पास जिस तरह मैं बता रहा था कि पिछली रो भी जो है वो हीटेड और वेंटिलेटेड है, तो आप यहाँ से अपनी सीट्स को हीटेड और वेंटिलेटेड भी कर सकते हैं, और उसके लिए आपके पास यहाँ पे जो है वो बटन। इसी तरह आप पीछे से भी जो है वो AC अपने को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि पिछली रो में भी एक आर्मरेस्ट है और ISO फिक्स भी है, लेकिन इसकी पिछली सीट्स की भी स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा। अमूमन जब ये होता है कि ये जो 7 सीटर गाड़ियाँ, इन 7 सीटर कार्स के अंदर जो है पिछली रो के अंदर शायद सीट्स तो जो है उतनी कंफर्टेबल नहीं होती, बट इसके अंदर जो है वो अच्छी खासी स्पेस है। इसके अंदर 3 पैसेंजर ईजिली जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर जो है वो 10 के करीब एयर्स बैग हैं, 14 के करीब इसके अंदर जो है वो सोनी के स्पीकर हैं। ओवरऑल अगर गाड़ी की बात करते हैं बहुत खूबसूरत है, बहुत पावर फिगर्स भी है, और इस तरह की गाड़ी पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद है, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर कोई और कार जो है वो नहीं आई है। तो अगेन गाड़ी का कलर बहुत अच्छा है, गाड़ी के पावर फिगर्स बहुत अच्छे हैं, और गाड़ी जो है वो 7 सीटर है, और इस 7 सीटर के साथ साथ भी आपके पास जो स्पेस है वो अच्छी खासी है। यानी वो 3rd रो में हमने बैठ के वैसे नहीं देखा, लेकिन 2nd रो में भी बैठ के देखा तो अच्छी खासी लेग स्पेस है। और अगर आप इसकी सीट को फोल्ड कर लें तो अच्छी खासी आपके पास जो है वो लगेज कैपेसिटी भी हो जाती है। तो अब इसकी प्राइस क्या होगी, और प्राइस भी चंद ही दिनों में जो है वो रिवील होने वाली है। चेरी टीगो 9 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, मास्टर मोटर्स को पाकिस्तान में लेके है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।